हमारी आज की कहानी शीन नाम के एक राजा से शुरू होती है। शीन की पत्नी यानी रानी का नाम शुई था, जो पास के राज्य की राजकुमारी थी। इन दोनों की शादी को काफी समय हो गया था, लेकिन दोनों की अभी तक कोई औलाद नहीं थी। राजा का हियांग नाम का एक पक्का मित्र भी था। हियांग बचपन से ही राजा के साथ था, इसलिए राजा शीन उस पर बेहद भरोसा करता था। हियांग राजा का मित्र भी था और उसका अंगरक्षक भी। ये दोनों हर काम साथ में ही करते थे, यहाँ तक कि राजा अपनी रानी के साथ नहीं बल्कि हियांग के साथ ही सोता था। राजा जब भी बीमार होता तो हियांग ही उसका ख्याल रखता। वो उसे एक खास काढ़ा भी बनाकर पिलाता था, जिससे राजा की तबीयत जल्दी ठीक हो जाती थी। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ बाहर बैठा खाना खा रहा था। वो जब पहली बार शुई से मिला था तो उसने उसे एक लॉकेट दिया था, जिसे रानी आज तक पहन रही थी। और ये देख शीन को बहुत अच्छा लगता है। अब शीन के कहने पर शुई उसके लिए गाना गाने लगी और तभी कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं। हियांग राजा को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी राजा जख्मी हो जाता है। सभी लोग हियांग को बुरा भला कहने लगे कि उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया, लेकिन राजा का कहना था कि अगर हियांग ना होता तो आज वो जिंदा ना होता। हियांग राजा के जख्मी होने से बेहद दुखी था। वो अपने वफादार साथियों के साथ मिलकर इस हमले की जांच करने लगा। जल्दी ही उसे पता चल गया कि ये काम राजमहल के ही लोगों का है। असल में कुछ लोग राजा को खत्म कर रानी शुई के भाई लिन को राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे, जबकि शीन और शुई को इस बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ दिनों बाद राजा ठीक हो गया और उसके ठीक होते ही वारिस के लिए सवाल उठने लगे। सबका कहना था कि राजा की कोई औलाद नहीं है, इसलिए उससे राजगद्दी छीन लेनी चाहिए। राजा शीन खामोश बैठा सब कुछ सुन रहा था, जिसे देखकर रानी कहती है कि हमारी अब तक कोई औलाद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी हमारी कोई औलाद नहीं होगी। रानी की बात सुनकर सभी के मुंह पर ताला लग गया था। कुछ देर बाद शुई इस बारे में राजा से बात करने आती है। शुई माँ बनना चाहती थी, लेकिन राजा उससे कहता है, तुम जानती हो शुई कि मैं ये खुशी तुम्हें कभी नहीं दे सकता। राजा से बात कर जब रानी बाहर आई तो उसकी मुलाकात हियांग से हुई। वो हियांग से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम राजा के बेहद करीब हो, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते हो, लेकिन इस बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। असल में राजा शीन गे था। वो हियांग से प्यार करता था और हियांग भी उसकी जिस्मानी जरूरतों को पूरा करता था। जो पल शुई उसके साथ बिताना चाहती थी, शीन ने वो हियांग के नाम कर रखे थे। यही वजह थी कि राजा कभी बाप नहीं बन सकता था और शुई इस बारे में अच्छी तरह जानती थी। रात को शीन हियांग के साथ था। वो हियांग के साथ जिस्मानी मजे ले रहा था। शीन जैसे कहता था हियांग वैसे ही करता था। अपना पानी निकालने के बाद शीन किसी सोच में डूब गया। हियांग के पूछने पर वो बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम रानी के अंदर अपना पानी निकालो ताकि वो मेरे वारिस को जन्म दे सके। मैं इस काम के लिए किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। राजा की बात सुनकर हियांग के होश उड़ गए थे, लेकिन राजा उसे किसी तरह मना ही लेता है। शुई भी शीन की इज्जत बचाने के लिए मान गई थी। रात को शीन अपने हाथों से शुई को तैयार करता है। ना चाहते हुए भी शीन ने शुई के कपड़े उतार कर उसे बिस्तर पर लिटा दिया और आगे का काम हियांग के लिए छोड़ दिया। हियांग भी कमरे के बाहर पहुंच चुका था, जिसके बाद राजा कमरे के बाहर आ गया और हियांग कमरे के अंदर। हियांग शुई के साथ उसके बिस्तर पर था। शुई और हियांग की आंखें नम थीं, लेकिन फिर भी वो शीन के लिए संबंध बनाने की कोशिश करने लगे। हियांग शुई के करीब जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। अगले दिन फिर इन्हें यही करना था। आज जैसे ही हियांग ने शुई को छुआ तो शुई की चीख निकल गई, जिसे बाहर बैठा शीन सुन लेता है। उसे हियांग पर पूरा भरोसा था, लेकिन वो आज भी कुछ खास नहीं कर पाया था। अगले दिन शीन हियांग को समझाता है, जिसके बाद हियांग भी उसे निराश न करने का वादा करता है और आखिरकार हियांग शुई के साथ संबंध बनाने में कामयाब हो ही गया। दोनों की गर्म आवाजें शीन के कानों तक पहुंचने लगी थीं। वो छुपकर उन्हें देखने लगा और हियांग को शुई के साथ पानी निकालते देख उसे जलन सी होने लगी। असल में वो हियांग से बेहद प्यार करता था, इसलिए वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। शुई को पहली बार किसी आदमी ने छुआ था, जिसका एहसास वो भुला नहीं पा रही थी, जबकि हियांग काम का बहाना बनाकर दूसरे शहर चला गया। हियांग को भी रानी का साथ अच्छा लगा था। उसे बार बार उसके साथ बिताए पल याद आ रहे थे। एक दिन बाजार में घूमते घूमते वो रानी के लिए बिल्कुल वैसा ही लॉकेट खरीदता है जैसा शीन ने रानी को दिया था, क्योंकि जब शीन पर हमला हुआ था तो शुई का वो लॉकेट टूट गया था। जब वो कई दिनों तक महल नहीं लौटता तो राजा को उसकी चिंता होने लगी। वो भेष बदलकर उससे मिलने पहुंच गया और हियांग को सही सलामत देखकर राजा को राहत की सांस आती है। दोनों रात को साथ ही सोते हैं और फिर एक दूसरे का पानी भी निकालते हैं। कुछ दिनों बाद रानी शुई की तबीयत बिगड़ गई। शीन को लगा कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। राजा वैद्य से कहता है कि रानी को हियांग का बनाया काढ़ा पिलाया जाए, लेकिन वैद्य बताता है कि हियांग पहले ही रानी को वो काढ़ा पिला चुका है। ये सुनकर शीन हैरान हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हियांग उसे बिना बताए रानी से मिला है। सोने से पहले वो हियांग से बात करता है। वो सच जानना चाहता था, लेकिन हियांग उसे कुछ नहीं बताता। अगले दिन राजा शीन, शुई और हियांग से बात करता है। शुई अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, इसलिए वो इन दोनों को दूर रहने को कहता है। दोनों ने शीन की बात मान तो ली थी, लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं।
नहीं, हियांग रानी को तोहफे में लॉकेट भी देता है, जिसे देखकर रानी खुश हो गई। शुई को जो उम्मीद राजा से थी वो हियांग पूरी कर रहा था, इसलिए उसे हियांग से लगाव सा होने लगा था। रात को महल में फंक्शन था। राजा शीन गाना गा रहा था, जिसका रानी समेत सभी लोग खूब आनंद ले रहे थे। शीन गाने में व्यस्त था और इसी बीच शुई बाथरूम जाने को कहकर वहाँ से चली जाती है और तभी उसकी खास दासी हियांग के पास आकर उसे लाइब्रेरी में जाने को कहती है। जब वो लाइब्रेरी में पहुंचा तो वहाँ उसे रानी मिलती है, जो उसी का इंतजार कर रही थी। शुई को हियांग और उसका पानी निकालने का अंदाज अच्छा लगा था। वो उसके साथ फिर से पानी निकालना चाहती थी। हियांग को भी शुई का साथ अच्छा लगा था। बाहर सभी लोग नाच गाने का मजा ले रहे थे, जबकि यहाँ ये दोनों एक दूसरे का। कुछ दिनों बाद रानी का भाई लिन शीन से मिलने आता है। वो कुछ दिनों के लिए शुई को अपने साथ ले जाना चाहता था और शीन उसे इसकी आज्ञा दे देता है। अब शुई कई दिनों के लिए बाहर जाने वाली थी, इसलिए वो छुपकर हियांग से मिलने आती है। शुई ने उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाया था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन एक दूसरे को बता नहीं सकते थे। अगले दिन शीन हियांग के लिए एक घोड़ा खरीदता है। वो बहुत देर तक उसका इंतजार करता है, लेकिन हियांग नहीं आता, क्योंकि वो तो इस समय रानी शुई के साथ उसके मायके में था। देर रात को जब वो वापस आया तो शीन के पूछने पर वो उससे झूठ बोलता है कि मैं लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा था। शीन जानता था कि हियांग झूठ बोल रहा है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता। कुछ दिनों बाद जब हियांग और शीन खाना खा रहे थे तो एक सिपाही आकर राजा को बताता है कि आपको मारने की कोशिश आपके हरामखोर मंत्रियों ने की थी। वो साले आपको खत्म कर आपके साले लिन को राजा बनाना चाहते हैं। ये सुनकर शीन को बेहद गुस्सा आता है। उसने सभी को मारने का फैसला कर लिया था। राजा ने जल्दी ही सभी को खाने के बहाने इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद सभी के सिर काट दिए गए। लिन को मारने की जिम्मेदारी उसने हियांग को दी थी, लेकिन किसी और ने ही लिन का सिर काटकर शीन के आगे पेश कर दिया। रानी शुई भी महल में वापस आ गई थी। शीन को हियांग और शुई के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। हियांग के धोखे से उसका दिल टूट गया था, इसलिए वो उसे शुई से दूर रहने को कहता है। अब शुई रात होते ही हियांग से मिलती है। वो उसके साथ कहीं भाग जाना चाहती थी। वो उसे बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मैं ये बात शीन को नहीं बताना चाहती। हियांग शीन को और धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए वो मना कर देता है। इसके बाद वो शीन के पास जाकर उससे माफी मांगता है। शीन ने भी उसे माफ कर दिया था, क्योंकि वो उससे बेहद प्यार करता था। हियांग और शीन फिर से पहले की तरह रहने लगे थे, लेकिन एक दिन हियांग शुई के बुलाने पर उससे मिलने चला जाता है। जब इस बारे में शीन को पता चला तो वो गुस्से में आकर हियांग का हथियार कटवा देता है। शीन ये भी जान चुका था कि शुई माँ बनने वाली है। महल में जो भी शुई के माँ बनने की सच्चाई जानता था, शीन ने उन सभी को मारने का हुक्म दे दिया। जल्दी ही शुई को भी इस बारे में पता चल गया। वो जानती थी कि शीन हियांग को भी मार देगा, इसलिए वो अपने खास आदमियों की मदद से हियांग को महल से बाहर भेज देती है। शीन को भी खबर मिल गई थी कि शुई ने हियांग को बाहर भेज दिया है। वो शुई से पूछने जाता है कि हियांग कहाँ है, लेकिन शुई उसे कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ हियांग को शुई की फिक्र होने लगी थी। वो जब शुई को बचाने महल में आता है तो उसकी नजर कटे हुए सिरों पर पड़ती है। ये शुई के खास आदमी थे, जिन्हें राजा शीन ने मार डाला था। ये देख उसे शुई की और भी चिंता होने लगी। वो रात को ही महल में घुस जाता है। उसके सामने जो भी आ रहा था वो सबको काट रहा था। आखिर में वो शीन के पास पहुँचता है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई हो गई। इसी बीच शीन हियांग से पूछता है, क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया था? हियांग इसका जवाब ना में देता है और तभी शीन अपनी तलवार हियांग के आर पार कर देता है। मरते मरते हियांग भी शीन को मार देता है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।